नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आज हम बात करेंगे कंपोजिट विद्यालय मोहम्मदपुर, तहसील जमनिया, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से। ये मामला कंपोजिट विद्यालय का है और यह मामला है कोरोना काल का। कोरोना काल में कंपोजिट विद्यालय उस समय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय था और बाद में इसको कंपोजिट विद्यालय शासन के शासनादेश के अनुसार किया गया। उसका भी उल्लेख है, उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कोरोना काल में जो कन्वर्जन राशि छात्रों के अभिभावक के खातों में भेजी जानी थी वो आज तक नहीं भेजी गई। और इस पे आरटीआई के माध्यम से बीएसए गाजीपुर से हमें सूचना मिली थी कि अभी तक वो खाते में धनराशि पड़ी हुई है और कभी भी वो राशि शासन के शासनादेश के अनुसार वापस जा सकती है। तो इस संबंध पे हमने आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत किए थे, आप देख सकते हैं। और इसमें हमने साफ साफ कहा था कि जो छात्र विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके जा चुके हैं और जो वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको धनराशि अभिभावक के खातों में भेजी जाए। और हमने स्थानीय स्तर के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही से यह धनराशि नहीं भेजी गई उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का आग्रह किया था। इस संबंध में हमारा आवेदन निस्तारण कर दिया गया है और फिर से बताया गया है। आप देख सकते हैं ये खंड शिक्षा अधिकारी जमनिया महोदय का आख्या है और इसमें हमारे कंपोजिट विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने खंड शिक्षा अधिकारी जमनिया को भी अपना आख्या प्रेषित किया और उसमें साफ साफ बताया गया कि प्रभारी प्रधानाध्यापक क्वारंटाइन होने के वजह से कन्वर्जन राशि भेजने का कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका। मामला अब ये है कि जब कोरोना काल का धनराशि छात्रों के अभिभावक के खाते में भेजी जानी थी, शासनादेश भी आया था, तो राशि नहीं भेजी गई। चलिए ठीक है, हम मानते हैं प्रभारी प्रधानाध्यापक क्वारंटाइन थे। क्वारंटाइन के बाद किसी न किसी को विद्यालय में जो जूनियर अध्यापक होगा उसको तो चार्ज मिला होगा, उनको तो भेज देना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं भेजा गया वो राशि। और हमारे शिकायत पे बताया गया है खंड शिक्षा अधिकारी जमनिया महोदय के द्वारा कि BRC 737 2025-26 दिनांक 15/9/2025 द्वारा संबंधित बच्चों के अभिभावकों के खाते में धनराशि प्रेषित करने के संबंध में मार्गदर्शन और अनुमति मांगा गया है। आप देख सकते हैं इस पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है और ये अनुमति 15/9/2025 को मांगा गया। ये 2021 का मामला है, 22 गया, 23 गया, 24 गया और 25 भी जाने वाला था। लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा जो धनराशि MDM के खाते में पड़ी है उस पर अनुमति क्यों नहीं मांगी गई? पहले तो अनुमति मांगना चाहिए ना। इनको तो मालूम था कि धनराशि हमें भेजना है, लेकिन हम क्वारंटाइन थे, क्वारंटाइन होने की वजह से धनराशि नहीं भेजा गया। तो आप जब विद्यालय ज्वाइन किए तब तो आपको अनुमति मांगना चाहिए था शासन द्वारा, लेकिन आपके द्वारा कोई अनुमति नहीं मांगा गया। अगर मांगा गया होता तो इस पत्र में आख्या में साफ साफ उल्लेख होता, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब पूछेंगे, हम पूछने का हमारा कर्तव्य भी है, मानवाधिकार भी है कि छात्रों की राशि क्यों नहीं भेजी गई। अब यहाँ महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करेंगे। कितना है पासवर्ड इसका? 5463 हमारा महत्वपूर्ण विषय है, कई बिंदुओं में है जो प्रभारी प्रधानाध्यापक क्वारंटाइन थे। 2000 ये कितने दिनांक से कितने दिनांक तक लीव एप्लीकेशन पर प्रभारी प्रधानाध्यापक थे। कहने का मतलब अवकाश कितने तारीख से कितने तारीख तक
प्रधानाध्यापक थे। दूसरा बिंदु है प्रभारी प्रधानाध्यापक कितने तारीख तक कोरोना काल में क्वारंटाइन थे और कितने तारीख तक थे। बिंदु 3 है प्रभारी प्रधानाध्यापक मेडिकल अवकाश लीव आवेदन दिया गया है, उसका भी प्रमाणित प्रतिलिपि हमारे द्वारा मांगा जाएगा। चौथा है प्रभारी प्रधानाध्यापक मेडिकल अवकाश लीव पर थे तो जूनियर अध्यापक को विद्यालय का चार्ज कितने तारीख को और कितने तारीख तक कार्यभार दिया गया, यह भी हमारे द्वारा ब्यौरा मांगा जाएगा। उक्त विद्यालय में जब प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय ड्यूटी ज्वाइन करते समय मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र दिए होंगे, उसका भी प्रमाणित प्रतिलिपि हमारे द्वारा मांगा जाएगा। कोविड काल में किस तारीख से किस तारीख तक विद्यालय बंद था, ये भी जानकारी ली जाएगी। और पत्रांक BRC 737 2025 26 दिनांक 15/9/2025 पे क्या कार्रवाई हुई है, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। और जो पत्रांक भेजा गया है वो पत्रांक की कापी हमें आख्या में नहीं मिला है, वो भी कापी जन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगा जाएगा। समस्या बहुत गंभीर है। ये क्वारंटाइन आप थे तो उसमें भी बहुत सारी सरकार के द्वारा सुविधाएं दी गई थी। आपने विद्यालय में चार्ज तो किसी को दिए होंगे, कोई तो जूनियर अध्यापक होगा जो चार्ज लिया होगा विद्यालय का, तो उनको भेज देना चाहिए था। चलिए, हमने आपको बताने का काम किया, हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया और लोगों को जगाने का काम किया ताकि सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों का जो हक है उनको दिलाने के लिए हमारे द्वारा जो भी प्रयास किया जाएगा हम करेंगे, जहाँ तक हो सके हम करेंगे। और छात्रों के जो कन्वर्जन राशि बन रहा है और उसका ब्याज सहित दिलाने के लिए हम अधिकारियों से अनुरोध भी करेंगे और कोशिश हमारी जारी रहेगी जल्द से जल्द छात्रों के अभिभावक के खातों में पैसा भेज दिया जाए। और इस संपूर्ण प्रक्रिया में जब RTI के माध्यम से हमें सूचना में बताया गया है कि वो धनराशि कभी भी शासन के शासनादेश के अनुसार वापस चली जाएगी, साफ साफ उल्लेख है उस RTI में जो सूचना हमें मिली है। अगर इस प्रक्रिया में अगर वो धनराशि सरकार को वापस चली जाएगी तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे और अधिकारियों से पूछेंगे, क्योंकि हमें मौलिक अधिकार है पूछने का और हम आपको भी बताएंगे। और समस्त ग्रामवासियों से हम आग्रह और विनम्र आग्रह करते हैं कि आप लोग इस संबंध में जागरूक होइए। आपके बच्चे का अधिकार छीना गया है भाई। जब सरकार का शासनादेश आया उस समय तो राशि मिलना ही चाहिए था। इतना लेट भी हो गया, 3-4 साल हो गया, फिर भी विद्यालय द्वारा या संबंधित पदाधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया जब तक हमने इस संबंध में शिकायत नहीं किया। हमने जब शिकायत किया तो इस पे शासन द्वारा, विद्यालय द्वारा या संबंधित अधिकारियों द्वारा संबंधित पदाधिकारियों से अनुमति और मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर हम शिकायत नहीं करते तो इस पर कोई भी अनुमति नहीं मांगा जाता और वो धनराशि शासन को वापस चला जाता। चलिए, लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत लंबा लड़ा जाएगा, हमें भी मालूम है, क्योंकि लड़ाई छोटी नहीं है। क्योंकि ये राशि बहुत पहले ही भेज देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं भेजा गया। चलिए, फिर भी हम संघर्ष करेंगे, जहाँ तक हो सके लड़ाई छात्रों के हित में, गांव के हित में लड़ाई हम लड़ेंगे। और आप लोगों से विनम्र आग्रह फिर से हम करना चाहते हैं कि आप लोग मेरा सहयोग करें और जल्द ही जल्द आपको नई खुशखबरी हमारे द्वारा मिलेगी। धन्यवाद।